हेलो बच्चों, सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग सूक्ति सुधा नामक पाठ के श्लोकार्थ समझेंगे। तो चलिए हम इसके श्लोकों को पढ़ते हैं, इसका वाचन करते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ साथ इन श्लोकों का वाचन अवश्य करते रहें ताकि आपको ये भली भांति समझ में आता रहे, क्योंकि वाचन करने से आपको अर्थ बड़े ही आसानी से समझ में आता रहेगा। हाँ बच्चों, तो सूक्ति सुधा, सुधन उक्ति, सूक्ति और सुधा यानी सुउक्तियों का अमृत, यानी अच्छी उक्तियों रूपे अमृत। तो चलिए इसका पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्य काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती माने बच्चों संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा, और मुख्या माने प्रमुख, दिव्य माने अलौकिक, और भाषाओं में कौन? भाषासु, भाषासु माने भाषाओं में। तो भाषासु गीर्वाण भारती, मुख्या मधुरा, भाषाओं में यानी भाषाओं में मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। जो भाषा मधुर और अलौकिक हो, तो जो भाषा मधुर और अलौकिक हो तो स्पष्ट है कि उस संस्कृत भाषा में, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा, तो उस भाषा में रचित तस्माद्य काव्यम, उस भाषा में, और तस्माद्य किसके लिए कहा गया है? तस्माद्य माने उस, और भाषा माने भाषा में, तो उस संस्कृत भाषा में रचित काव्यम मधुरम, काव्य भी मधुर होगा, काव्य भी मधुर होगा। और इतना ही नहीं, तस्मादपि सुभाषितम, इतना ही नहीं, जिसका काव्य मधुर होगा, जिसका काव्य मधुर एवं स्पष्ट हो, तो उससे भी अधिक उसके उपदेश परक वचन भी मधुर होते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्य काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु गीर्वाण भारती यानी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वह मुख्य है, वह मुख्य, मधुर और अलौकिक है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है वह मधुर और अलौकिक है। तो जाहिर सी बात है, यदि ऐसी संस्कृत भाषा में जो कि मधुर और अलौकिक है, तो उस भाषा में रचित काव्य भी कैसा होगा? मधुरम। तस्माद्य काव्यम मधुरम, तो उस भाषा में रचा गया काव्य भी मधुर ही होगा। और तस्मादपि सुभाषितम, और इतना ही नहीं, जिसका काव्य मधुर है, जिसका काव्य मधुर एवं स्पष्ट है, तो उससे भी अधिक उसके उपदेश परक सुभाषितम यानी कि उपदेश परक वचन भी मधुर ही होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जो भाषा अत्यंत ही कैसी है? मधुर और अलौकिक है, तो ऐसी संस्कृत भाषा में रचित काव्य भी मधुर होगा, और जो काव्य मधुर है एवं स्पष्ट है, तो उससे भी अधिक उसके उपदेश परक वचन भी मधुर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका पहला श्लोक पढ़ा। अब आइए इसका दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्यामि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ैः, तृतीया का बहुवचन है, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न कहे गए हैं। ठीक है, पृथ्वी पर विद्वानों ने सद्वचनों को 3 रत्नों के अंतर्गत गिना है। वह सद्रत्न कौन से हैं? वो 3 रत्न कौन से हैं वो देखिएगा। तो विद्वानों के द्वारा क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर
तीन ही रत्न हैं। और तीन रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, उनके द्वारा जल, अन्न और अच्छी वाणी यानी सुंदर वचन, इन्हीं को इस पृथ्वी पर तीन रत्नों की श्रेणी में रखा गया है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, लेकिन जो लोग मूर्ख हैं उन्हें सद्वचनों की महत्ता का ज्ञान नहीं होता है और वे क्या करते हैं? पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, वे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। मूढ़ैः यानी मूर्खों के द्वारा सद्वचनों की महत्ता का ज्ञान ना होते हुए ऐसे लोग क्या करते हैं? रत्न जो है पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। ठीक है, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो है पृथ्वी पर तीन रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। और जबकि इसके विपरीत जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं। तीसरा श्लोक इसका देखिएगा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, तो धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिमान है उनका समय, धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिमान है यानी बुद्धिमानों का समय किसमें व्यतीत होता है? विनोदेन, काव्य और शास्त्र, किसके विनोद में, किसके आनंद में व्यतीत होता है? काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में। ठीक है, काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में, चिंतन मनन में व्यतीत करते हैं जो बुद्धिमान। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपना समय काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन और चिंतन मनन में व्यतीत करते हैं। ठीक है, वे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, जबकि जो मूर्ख लोग हैं वे अपना समय आपस में लड़ झगड़ कर या सोते रहने में ही व्यतीत करते हैं। ठीक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जो है प्रस्तुत श्लोक में सूक्तिकार ने बताया है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जहाँ बुद्धिमानों का समय काव्य एवं शास्त्रों के पठन पाठन एवं मनोरंजन में व्यतीत होता है, तो ठीक इसके विपरीत जो मूर्ख लोग हैं वे अपना समय दुर्व्यसन, ठीक है, दुर्व्यसन, नींद या लड़ाई झगड़े में व्यतीत करते हैं। दुर्व्यसन माने क्या होता है? बुरी आदतें, लड़ाई झगड़ा इत्यादि। ठीक है, तो चलिए आज इसका चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं। तो श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, यत्र साधवः तिष्ठन्ति, ऐसे देखिएगा। ये नीचे से इसका अर्थ ले लीजिएगा, अन्वय करते हुए पढ़िए। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ सज्जनों का वास होता है, जिस स्थान पर सज्जनों का निवास होता है या वास होता है, वहाँ पर नीति धर्म और पठन पाठन आदि की चर्चा होती है। ठीक है, जहाँ पर सज्जनों का निवास होता है, वास होता है, वहाँ पर नीति धर्म और पठन पाठन इत्यादि की चर्चा होती है। संस्कृत के श्लोकों का वहाँ पर सस्वर पाठ होता है, यानी वाचन किया जाता है। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा, जहाँ पर सज्जनों का निवास होता है वहाँ पर श्लोकों का सस्वर वाचन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर दुर्जनों का निवास होता है, परंतु यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, लेकिन जहाँ पर दुर्जनों का निवास होता है वहाँ पर श्लोक का ला वर्ण निकल कर
वातावरण शोक में बदल जाता है। ठीक है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा, जहाँ पर जो है सज्जनों का निवास होता है वहाँ पर श्लोकों का सास्वर वाचन किया जाता है, लेकिन जहाँ पर असाधुओं का वास होता है वहाँ पर जो है श्लोक का ला जो है ला वर्ण निकाल करके वातावरण शोक में बदल जाता है। आप सोचिए कि श्लोक का ला निकाल देंगे तो बीच में आपका क्या बचेगा? शोक।